भगत सिंह है। मैं आज एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगी, उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं इसका। इंट्रोडक्शन में हमारा है एनालिटिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड अमाउंट ऑफ कंपोनेंट को डिटरमाइन करने से रिलेटेड होती है। उसका जो वो है कि इसका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए रिलेटेड होती है। ठीक है, फिर इसका देखते हैं पर्पस, मतलब सभी पर्पस के उसके क्लासिफिकेशन मेथड एंड मॉडर्न साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं हम अचीव करने के लिए। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री यह बताती है कि किसी सैंपल में क्या है क्वालिटेटिव एंड कितना है क्वांटिटेटिव। उसका हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एनालिटिकल मेथड। ये हमारा होता है एनालिटिकल मेथड जो होता है टू पार्ट में डिवाइड होता है, क्लासिकल और मॉडर्न। तो हमारा क्लासिकल जो होता है वो उसका टू पार्ट होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, और जो हमारा मॉडर्न भी होता है वही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है। तो हम क्वालिटेटिव में देखते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और कलर और ऑर्डर और सॉल्युबिलिटी देखा जाता है उसमें। और हमारा जो क्वांटिटेटिव है उसका ग्रेविमेट्रिक देखते हैं, वॉल्यूमेट्रिक देखते हैं। ठीक है, और जो हमारा मॉडर्न का जो क्वालिटेटिव है उसमें क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है। ठीक है, और जो क्वांटिटेटिव होता है उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर हमको इसको सभी को डिफाइन करते हैं, जैसे क्लासिकल को, मॉडर्न को, सबका एक एक करके डिफाइन करते हैं। ठीक है, मेरे क्लासिकल मेथड देखते हैं हम टॉपिक। क्लासिकल मेथड, दिस आर ट्रेडिशनल मेथड दैट यूज सिंपल टूल्स टू एनालाइज सैंपल। दे ऑफ्टन इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन वेयर यू मेजर चेंज इन मास और वॉल्यूम। ये हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड होता है। ये इसमें हम क्या करते हैं, सैंपल को एनालाइज करने के लिए सिंपल टूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो इन्वॉल्व केमिकल होते हैं वो उसके जो हम लोग उसके मास और वॉल्यूम को चेंज करके उसको चेंज किया हुआ को उसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब इसका हमारा मॉडर्न मेथड्स देखते हैं। दिस मेथड्स यूज एडवांस इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट टू परफॉर्म द एनालाइज, ऑफ्टन प्रोवाइडिंग मोर डिटेल एंड फास्टर रिजल्ट। ये हमारा क्या होता है, ये इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, ये मेथड जो हमारा होता है वो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक होता है। जो केमिकल मतलब कि मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें, तो ये परफॉर्म करता है कि प्रोवाइड करता है, मोर डिटेलिंग होता है और फास्ट रिजल्ट देता है। ठीक है, ये हमारा एनालाइज होता है इसमें। फिर अब देखते हैं हमारे इसमें हमारा क्या था, हम एक एक करके इसको डिफाइन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन को, वही इधर हमारा डिफाइन हो रहा है। तो फिर उसमें हमारा क्या था, क्वालिटेटिव था। क्वालिटेटिव इसमें होता क्या है, हमारा टॉपिक था क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। तब क्वालिटेटिव के बारे में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो क्वालिटेटिव जो होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस आइडेंटिफाइज द प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। एग्जांपल कलर चेंज, इसमें देखिएगा प्रिसिपिटेशन। ठीक है, इसमें हम ये क्वालिटेटिव में आइडेंटिफाई करते हैं कि केमिकल सब्सटेंस में जो हमारा प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसका केमिकल सब्सटेंस ये देखा जाता है, ये आइडेंटिफाई होता है कि उसमें कलर चेंज है, हो रहा है या नहीं, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, या प्रेसिपिटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। व्हाट इज द सब्सटेंस और व्हाट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, ये क्वालिटेटिव बताता क्या है कि इसमें इस सब्सटेंस में एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, ये हमारा क्वालिटेटिव बताता है। एग्जांपल के लिए हमारा क्या क्या हो गया, क्रोमेटोग्राफी बताता है। ठीक है,
डिस्टिलेशन होता है, फ्लेम टेस्ट होता है और कलर चेंज होता है। ये हमारा क्वालिटेटिव था। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, ये एनालिसिस मेजर द एग्जैक्ट अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ दो सब्सटेंस मिलीग्राम्स पर लीटर में इसको हम एग्जैक्ट मेजर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एनालिसिस जो होता है वो सब्सटेंस के एग्जैक्ट अमाउंट को मेजर करता है, ठीक है, मिलीग्राम्स और लीटर में, पर लीटर में, ठीक है। हाउ मच ऑफ दिस सब्सटेंस इज प्रेजेंट, सब्सटेंस जो होता है इसमें हम देखते हैं कि सब्सटेंस प्रेजेंट है या नहीं, क्या है क्वांटिटेटिव में। इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या क्या इसमें एग्जांपल्स है। टाइट्रेशन होता है, ग्रेविमेट्रिक होता है, क्या क्या टेक्निक में इसे यूज किया जाता है, टाइट्रेशन में, ग्रेविमेट्रिक में, एनालिसिस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। फिर हमारा उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड में हमारा था मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड चेंज इनटू ए लिक्विड। ये हमारा क्या होता है, जो हमारा सॉलिड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है, उसी का हम टेम्परेचर को, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट में देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट करते हैं, ठीक है, उसके टेम्परेचर को। फिर उसमें था हमारा ग्रेविमेट्रिक था। ग्रेविमेट्रिक क्या होता है, ग्रेविमेट्रिक क्या करता है, ग्रेविमेट्रिक मीन्स फाइंडिंग आउट हाउ मच इज सब्सटेंस देयर बाय वेट। ये क्या करता है, सब्सटेंस के वेट को फाइंड करता है, ग्रेविमेट्रिक उसके वेट कितना है उसको फाइंड करता है ग्रेविमेट्रिक, ठीक है, सब्सटेंस की। फिर हमारा आता है वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है, मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड टू फाइंड इट्स कंसंट्रेशन। इसमें हम उसकी लिक्विड फॉर्म को कंसंट्रेशन करने के लिए उसकी वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड को, उसके वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड को कंसंट्रेशन किया जाता है इसमें। क्रोमेट, इसके बाद हमारा जो उसमें क्लासिफिकेशन था क्रोमेटोग्राफी था। क्रोमेटोग्राफी क्या करता है, एक केमिकल सेपरेशन टेक्निक है। केमिकल सेपरेशन टेक्निक है, किसी मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करते हैं। ये क्रोमेटोग्राफी क्या करता है, किसी मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करता है। और क्वांटिटेटिव हमारा, उसमें हमारा क्वांटिटेटिव में बताता है कि उस मिक्सचर में कौन कौन से कंपाउंड यूज हुए हैं, ये एनालाइज करता है हमारा क्रोमेटोग्राफी। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है, ठीक है, जिसमें डीएनए, आरएनए या प्रोटीन को इलेक्ट्रिक करंट से अलग करते हैं। उसकी डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन जो रहेगा उसको इलेक्ट्रिक करंट से अलग करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये प्रोसेस होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज होती है जो ऑब्जर्व करके बता सकता है, लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकता है। ये जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो ऑब्जर्व करके बता सकता है प्रॉपर्टीज को, लेकिन वो मेजर नहीं कर सकता। ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता है। अब हमारा आगे था उसमें क्लासिफिकेशन में स्पेक्ट्रोस्कोपी में था। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करता है, सब्सटेंस का अमाउंट या कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। जो हमारा सब्सटेंस रहेगा उसका अमाउंट और कंसंट्रेशन को क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है, लाइट इंटेक्शन के थ्रू। किसके थ्रू, लाइट इंटेक्शन के थ्रू। फिर हमारा एक और टॉपिक, लास्ट टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब उसमें क्लासिफिकेशन में था हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, सब्सटेंस के एटम या मॉलिक्यूल का मास एंड क्वांटिटी मेजर करते हैं। इसमें क्या होता है, एटम या मॉलिक्यूल का क्या करता है, सब्सटेंस की जो उसमें एटम और जो मॉलिक्यूल होगा उसका मास और क्वांटिटी को क्या करता है, मेजर करता है हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी।